मित्रों, सादर प्रणाम। मैं भूपेंद्र पासवान अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, अपने पूर्व की वीडियो में आप सभी दर्शकों द्वारा दिए गए प्यार के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम का करोड़पति प्लान भी कहा जाता है। और बेसिकली प्लान का नाम जीवन लाभ है। और इस प्लान के अंतर्गत मित्रों जो फीचर है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और यह हम आशा करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, जीवन लाभ प्लान के बताने के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्लान बेसिकली 8 साल से लेकर 59 साल की आयु तक के व्यक्तियों के लिए यह प्लान दिया जाता है। और इस प्लान में जो अवधि है, जो मतलब पॉलिसी की अवधि है, वह 16 साल, 21 साल और 25 साल है। और जो प्रीमियम भुगतान अवधि है वह 10 साल, 15 साल और 16 साल है। दोस्तों, अगर आपने इस प्लान को 16 साल के लिए लिया तो इसमें आपको 10 साल प्रीमियम देना है। 21 साल के लिए लिया तो 15 साल प्रीमियम देना है। और यदि आपने इस प्लान को 25 साल के लिए लिया तो इसमें मात्र 16 साल का प्रीमियम देना होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि इसमें जैसे मान लीजिए अगर आपने अपनी सेविंग के अनुसार इस प्लान को लेना चाहा तो आपकी सेविंग क्या है उसके ऊपर आप अपने इस प्लान को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस प्लान को हम लोग करोड़पति प्लान कहते हैं। करोड़पति प्लान कहने के पीछे इसका मात्र आशय यह होता है कि जो इसकी मैच्योरिटी आती है वह 1 करोड़ रुपये आती है यदि आपने 500 रुपये प्रतिदिन 16 साल के लिए बचा लिया। मित्रों, 16 साल के लिए अगर आपने 500 रुपये की प्रतिदिन की सेविंग की तो 25वें साल इसमें आपको 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। इसीलिए इस प्लान को हम भारतीय जीवन बीमा निगम का करोड़पति प्लान कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपका बजट 500 रुपये प्रतिदिन नहीं है और आप इस पॉलिसी को कराना चाहते हैं तो कोई उसमें इशू नहीं है। दोस्तों, आप अपने प्लान के अनुसार, अपने बजट के अनुसार इस प्लान को करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आप 250 रुपये प्रतिदिन अपनी सेविंग करते हैं तो भी आपको 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी 25वें वर्ष मिल जाएगी। 16 साल आपको 250 रुपये प्रतिदिन बचाना है और 25वें साल 50 लाख की मैच्योरिटी भारत सरकार अधिनियम धारा 10D के तहत आपको टैक्स फ्री रकम मिलेगी। इसी क्रम में दोस्तों, मान लीजिए आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और आपका 250 रुपये भी बजट नहीं है तो दोस्तों आप मात्र 125 रुपये की सेविंग करके 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। 16 साल आपको 125 रुपये प्रतिदिन देना है, फिर 9 साल का रेस्ट होता है। दोस्तों, 16 साल के बाद 25 साल के बीच का 9 साल का रेस्ट देना है। इस अवधि के दौरान आपको कोई भी प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को नहीं देना है। तो आप अपने सुविधा अनुसार जिस भी स्लॉट में चाहें इस प्लान को करा सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में अगला पॉइंट आता है मोड ऑफ पेमेंट। इस प्लान को लेने के लिए आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपको मोड ऑफ पेमेंट, आप किस मोड ऑफ पेमेंट में इस प्लान को करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको मंथली भी करा सकते हैं और इसको आप तिमाही भी करा सकते हैं, आप इसको 6 मंथली भी करा सकते हैं और इसको आप एनुअल भी करा सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जैसे मान लीजिए मैं आपके मोड ऑफ पेमेंट पर एक बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने इस पॉलिसी को एनुअल मोड में लिया, मीन्स वार्षिकी मोड में लिया, तो यह प्लान आपके लिए, इस प्लान में आपको निगम द्वारा 2% का रिबेट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 6 मंथली प्लान में निवेश किया तो इसमें दोस्तों आपको 1% का निगम द्वारा रिबेट दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जैसे 1 करोड़ के प्लान के लिए अगर आपने 16/25 के स्लॉट में यह प्लान लिया है तो इसके रिस्क कवर पर भी आपको हम प्रकाश डाल के बताएंगे कि जैसे दोस्तों, अगर आपने 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ की मैच्योरिटी के लिए आपने 16/25 के स्लॉट में जीवन लाभ की पॉलिसी लिया तो इसमें आपको पहले दिन से दोस्तों 40 लाख रुपए का रिस्क कवर निगम द्वारा दिया जाता है। यह रिस्क कवर अत्यंत ही आवश्यक है और जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होगी आपका रिस्क कवर बढ़ता जाएगा। यह रिस्क कवर 40 लाख से 1 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ तक का रिस्क कवर यह निगम आपको इस पॉलिसी पर देता है। दोस्तों देखिए, LIC जो है या इंश्योरेंस का आशय ये है कि आपको बुरे परिस्थिति से बचाने का काम इंश्योरेंस करता है और हमको यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए यह बीमा क्यों आवश्यक है। क्या हम अपने आप को बीमित करके अपने परिवार के लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र देते हैं?
यस दोस्तों, अगर आप अपने लिए आप बीमा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा चक्र में बांध के रखते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचिए आप आपके फैमिली से बाहर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं या 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप एक अमाउंट अपने फैमिली को दे के जाते हैं, अपने पत्नी को दे के जाते हैं, अपने परिवार को दे के जाते हैं कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मैं 4 दिन बाद आऊँगा, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा और ये ले लो 2000, 4000, 5000 जो भी आपका बजट है, उस बजट के अनुरूप आप अपने परिवार को अपने एक्सपेंस के अनुरूप आप पैसा दे के जाते हैं दोस्तों, कि आप 1 हफ्ता की व्यवस्था आप कर दिए। दोस्तों सोचिए, इसी क्रम में अगर आप कहीं बाहर गए या कभी भी कोई भी अनहोनी हो गई दोस्तों, तो क्या आप लोगों ने या हमने कोई ऐसी व्यवस्था की कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हमारे परिवार एक आर्थिक सुरक्षा चक्र में बन सके? दोस्तों, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को बीमित कराइए और अपना बीमा अपने नीड के अनुसार कराइए। आप अपने एडवाइज़र से डिस्कस करिए कि आपकी नीड क्या है, आपका एडवाइज़र आपको बताएगा। आप अपने एक्सपेंस के आधार पे, अपने नीड के आधार पर अपने बीमा की राशि का निर्धारण करिए और उसी क्रम में दोस्तों आप अपना बीमा कराइए। इंश्योरेंस दोस्तों देखिए बुरी परिस्थिति से लड़ने के लिए होता है। हम बुरी परिस्थिति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन निश्चित तौर पर हम जरूर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो तो हम उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस क्रम में दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की ये पॉलिसियाँ अत्यंत ही उपयोगी साबित होती हैं। और दोस्तों इसी क्रम में देखिए, भारत सरकार अधिनियम धारा 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, आप अपने बजट के अनुरूप जो भी आप अपना प्लान कराते हैं, अपने आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए जो भी आप प्लान कराते हैं, उसमें 80C हमको इनकम टैक्स में लाभ देता है। भारत सरकार अधिनियम धारा 10D के तहत आपकी जितनी भी मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, 25 लाख की हो, 10 लाख की हो, आपके बजट के अनुरूप जो भी आपने प्लान लिया है, यह पूरी तरह से मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही आशा, विनम्र प्रार्थना है, मेरा यह आशा है आप लोगों से कि आप लोग अपने एक्सपेंस के आधार पे, अपने बजट के अनुरूप अपने आप को बीमित करें। और इस क्रम में दोस्तों अगर आपको मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने किसी नज़दीकी एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं और उनसे विचार विमर्श चिंतन करने के उपरांत बीमा आप अपना करा सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के ऊपर बेल आइकन होता है दोस्तों, उसको आप दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी क्रम में दोस्तों निगम से संबंधित कोई इंक्वायरी हो, नया बीमा कराना हो, कोई भी आपकी LIC से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मेरे हेल्पलाइन नंबर 96 95 68 31 85, 63 86 51 54 55 और 95 170 27 001 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों 95 170 27 001 मेरे कार्यालय का नंबर है और मेरा ईमेल ID happyandhoney1984@gmail.com है। दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आप जब भी चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और यह आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आने वाले समय में मैं फिर पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। शुभ संध्या दोस्तों, सादर प्रणाम।